हेलो बेटा, मैं प्रीति तुहाडा अज दी क्लास च स्वागत करदी हां। अज आपां डिस्कस करांगे मोशन इन अ प्लेन दा नैक्सट टॉपिक जिहड़ा है प्रोजैक्टाइल मोशन बारे। ठीक है, प्रोजैक्टाइल मोशन करन तो पहलां आपां ये जानने की कोशिश करांगे कि एक्चुअली प्रोजैक्टाइल की है। व्हाट इज प्रोजैक्टाइल? अ प्रोजैक्टाइल इज द नेम गिवन टू एनी बॉडी which was thrown into space with some initial velocity and moves thereafter under the effect of gravity alone is called projectile। तो कोई भी चीज बेटा जदों आपां हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन च सुट दिंदे आ तां ਉਹ सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन च ही नहीं मूव करदी। थोड़ी जदों आपां ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ फोर्स नाल या वेलोसिटी नाल सुटदे आ ते तुसीं ਉਹਦਾ जे पाथ ऑब्जर्व करो ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਚੇ ਗਿਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਨੀਚੇ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਗਿਰਦੀ ਹੈ? ਡਿਊ ਟੂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਗਿਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਥ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਟ੍ਰੈਜੈਕਟਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਬੁਲੇਟ ਹੈ ਫਾਇਰਡ ਫਰੋਮ ਦਾ ਗਨ, ਇਹਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਸ਼ਨ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ हमेशा किस तरह होंदी है? इस तरह नीचे इस तरह जाके जाती है। इसी तरह स्टोन थ्रोन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ हिल और अ टावर एक्सेट्रा, इनकी मोशन भी किस तरह होंदी है बेटा? इस तरह नीचे जाती है। कर्व्ड पाथ दे विच जिहड़ा ऑब्जेक्ट है वो नीचे जाता है। ठीक है, इस तरह दी जिन्नियां भी इदां दियां मोशनस होंदियां ना उहनूं आपां की कहने आ? प्रोजैक्टाइल कहने आ। तुसीं इदां दी मोशन क्रिकेट च भी ऑब्जर्व करदे हो। जदों बॉल है कोई 6 मारदा है क्रिकेटर या 4 मारदा है तां जिहड़ी बॉल है उनका पाथ ट्रेस करके दिखांदे है टीवी दी स्क्रीन ते, तां ओह पाथ तुसीं देखो ते ओह किवें दा हुंदा है? कर्व्ड पाथ हुंदा है। इस तरह फुटबॉल खेलदे हो, फुटबॉल भी जदों तुसीं किक मारदे हो ते ओह एक जगह तो दूसरी जगह जदों जांदा है ओह कर्व्ड पाथ दे विच जांदा है। इह सारी तरह दी मोशन नूं आपां प्रोजैक्टाइल मोशन कहंदे आ। हाँ जी बेटा, अर्थ दे एटमोसफेयर च जदों आपां प्रोजैक्टाइल मोशन की गल करते हैं आपां की गल करते हैं? आपां ये गल करते हैं कि जिहड़ी मोशन है वो इन द एबसेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस है, यानी कि एयर रेजिस्टेंस का कोई रोल नहीं है उनदे विच। ठीक है, दूसरी गल बेटा, जिहड़ी मोशन हो रही है वो दो तरह का कंबीनेशन है। दो तरह का कंबीनेशन की है? टू इंडिपेंडेंट मोशंस का कंबीनेशन है। पहली मोशन देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट जो प्रोजैक्टाइल जिहड़ा पाथ फॉलो करता है, कर्व्ड पाथ फॉलो करता है, मैं हुणे तुहानूं दस्सिआ एक तो वो अगे जांदा है, दूसरा वो अगे जांदा जांदा इस तरह नीचे गिरता है। ठीक है, तो फिर बेटा अगे जाने वास्ते हॉरिजॉन्टल मोशन, नीचे गिरन वास्ते वर्टिकल मोशन, इन्हां दोनों का कंबीनेशन है जिहड़ा उहनूं आपां की कहने आ? प्रोजैक्टाइल मोशन कहने आ। देखो, मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड मोशन अलोंग वर्टिकल अंडर ग्रेविटी दैट इज विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इक्वल टू जी। क्योंकि ऑब्जेक्ट जदों नीचे गिरदा है तां ओह ड्यू टू ग्रेविटी ही नीचे गिरदा है, ओनली ड्यू टू ग्रेविटी नीचे गिरदा है। ठीक है बेटा, हाँ जी बेटा, इनके बेस पे आप एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल करन जा रहे हैं, एक्सप्रैशन करन जा रहे हैं, जिहड़ा कि है प्रोजैक्टाइल फायर्ड पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल। यानी कि आप मान लो किसी हाइट ते खड़े होके कोई स्टोन या कोई बॉल आप थ्रू किया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन दे विच, तां ओह जिहड़ा स्टोन है या बॉल है वो इस तरह के पाथ जाके नीचे गिरेगा। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਦੀ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਥਰੋ ਕੀਤਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ P ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਿਆ XY, ਤਾਂ X ਐਕਸਿਸ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? X। उपरों नीचे आंदे y एक्सिस तो उनकी दूरी जिहड़ी है वो किंदे बराबर है? y। हुण आपां इस पॉइंट P ते बेटा मोशन डिस्कस करांगे दोनों डायरेक्शन दे विच, अलोंग हॉरिजॉन्टल भी ते अलोंग वर्टिकल भी। ठीक है, सब तो पहला बेटा मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल आपां की मान लैंदे आ? सपोज बॉडी रीचिज पॉइंट
pxy आफ्टर टाइम t। ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ u ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਥਰੋ ਕੀਤਾ, t ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਬੋਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ p ਤੇ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ। then the position of particle along x axis, ਹੁਣ x axis ਦੇ along particle ਦੀ position ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਆਪਾਂ equation of motion ਲਗਾਵਾਂਗੇ x is equal to uxt plus half axt square। ਇਹ equation of motion ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ, s is equal to ut plus half at square ਜਿਹੜੀ ਹੈ equation ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ only x axis ਲੈਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ x डायरेक्शन ले रहे हैं, ओनली x कंपोनेंट ले रहे हैं। ठीक है बेटा, ये होगी हुन तुसी देखो आपां इनिशियल वेलोसिटी की मन्नी सी, u मन्नी सी। जदों भी आपां कोई चीज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन च थ्रो करते हैं बेटा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन दा मतलब है कि उनदे ते ग्रेविटी है जिहड़ी ओ कोई रोल प्ले नहीं कर रही, तां फिर ax यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन दे विच एक्सेलरेशन इस केस दे विच की हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है। जदों आपां दोनों वैल्यूज इहदे च पुट कर दांगे बेटा, तां अपने कोल इक्वेशन बन गई x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 0t स्क्वायर, यानी कि x इज इक्वल टू ut, t इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय u। इस इक्वेशन तो आपां की कर लिया, टाइम पीरियड जिहड़ा है p पॉइंट तक कितना टाइम लैंदा प्रोजेक्टाइल ਆਪਾਂ ਉਹ कैलकुलेट कर लिया, t ਦੀ वैल्यू है ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਉਹ कैलकुलेट कर ली। इसे तरह बेटा ਆਪਾਂ मोशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन करांगे, मोशन अलोंग वर्टिकल। ठीक है। मोशन अलोंग वर्टिकल वास्ते ਆਪਾਂ की मान लांगे बेटा, सब तो पहला सिंस ऑब्जेक्ट इज फायर्ड टू द हॉरिजॉन्टल, सो देखो हुन ਆਪਾਂ पहला ਆਪਾਂ ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन च सुटिया, इस करके इस डायरेक्शन च जिहड़ी अपनी वेलोसिटी होएगी वो की होएगी, 0 होएगी। ठीक है। तो अपने कोल यू वाई किदे बराबर आ गया बेटा, 0 दे बराबर आ गया। आ यू एक्स है, आ की है अपने कोल यू वाई है, तो अपने कोल यू वाई किदे बराबर आ गया, 0 दे बराबर आ गया। हुण क्योंकि ऑब्जेक्ट है जिहड़ा वो नीचे गिर रहा है, इस करके ग्रेविटी अपना रोल प्ले कर रही है, तो इत्थे ए वाई किदे बराबर आ जाएगा, स्मॉल जी दे बराबर। ठीक है। तो आप इक्वेशन पुट कर देंगे, y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। सेम वही इक्वेशन, यू वाई 0 पुट करता, तो अपने को y किदे बराबर आ गया बेटा, g डिवाइडेड बाय 2u स्क्वायर इनटू x स्क्वायर। हाँ जी बेटा, ये जिहड़ी इक्वेशन है ये इनदे इक्विवेलेंट है, y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, वेयर k इज अ कांस्टेंट। जदों आपां इस तरह की इक्वेशन लिखते हैं ना बेटा, तो आपां एज y इज क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ x। ठीक है। सो द ट्रेजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज अ पैराबोला। आपां की कहांगे, आपां इत्थे कहांगे एज y इज quadratic equation of x, so the trajectory of the particle is a parabola। ठीक है। पैराबोला मीन्स बेटा this motion is this is parabola। ठीक है। this is parabolic motion। इदा दी मोशन नूं आपां की कहने आ, पैराबोलिक मोशन। हाँ जी, इसे तरह बेटा वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट पता करने वास्ते आपां की मान लैने आ, जिवें हुण आपां ये P पॉइंट मन्निया, आपां मान लैने आ बेटा इस पॉइंट ते वेलोसिटी दे दो कंपोनेंट्स है। किहड़े किहड़े दो कंपोनेंट्स, एक तां ए देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट Vx, दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट Vy। हुण जिहड़ा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी दा वो u दे बराबर है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट च सिर्फ आपां इनिशियल वेलोसिटी जिहड़ी जिंदे नाल आपां प्रोजेक्टाइल नूं प्रोजेक्ट कीता सी ओही रोल प्ले करदी है। उस तो बाद
और कोई उनदे फैक्टर है ऐड नहीं हुंदा। पर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है जिहड़ा क्योंकि उनदे च ग्रेविटी काउंट करदी है तां आपां v = u + at फार्मूला लगा के तां आपां vy दी वैल्यू की फाइंड आउट कर ली बेटा gt। इत्थे आपां किहड़ा फार्मूला लगाया v = u + at, uy आपां 0 मान लिया, इस करके अपने कोल आ गया gt। हुण क्योंकि इत्थे आ देखो आ की है, हुण रिजल्टेंट है जिहड़ा किदा vx ते vy दा, एक की है पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम दा डायगोनल है तां रिजल्टेंट दी वैल्यू अपने कोल आ गई vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। आपां वैल्यू पुट करती तां दिस इज वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। इसे तरह आपां बेटा रिजल्टेंट दी डायरेक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हैं, टेंजेंट बीटा which is equal to vy divided by vx। जदों आपां टेंजेंट दी वैल्यू कढ लांगे ते ओह इहदे बराबर आ जाएगी। ठीक है हाँ जी बेटा, नेक्स्ट आर्टिकल है जिहड़ा अपने कोल इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। मतलब ये हुण आपां हाइट तो नहीं, आपां जमीन तो जमीन ते, जिवें आप फुटबॉल प्लेयर फुटबॉल नूं किक मारदा है, सेम ओही केस है बेटा। सपोज अ बॉडी इज फायर्ड विद वेलोसिटी u एंड मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल फ्रॉम द पॉइंट O ऑन द ग्राउंड, देन दिस इज द केस बेटा। देखो आ u वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी। मान लो फुटबॉलर ने फुटबॉल नूं किक मारी, फुटबॉल इस डायरेक्शन जाके इत्थे आके हिट किया। ठीक है तां फुटबॉल है जिहड़ा ओ जिहड़े पाथ च जाएगा उत्थे एक पॉइंट इहो जिहा आएगा जिथे उन्हें मैक्सिमम हाइट अटेन की। ठीक है दिस इज द पॉइंट वेयर इट अटेन्स मैक्सिमम हाइट। ठीक है हुण बेटा ये वेलोसिटी दे दो कंपोनेंट्स हो गए, एक u cos थीटा, दूसरा कंपोनेंट हो गया u sin थीटा। u cos थीटा अलोंग x एक्सिस, u sin थीटा अलोंग y एक्सिस। सेम ओवी बेटा आपां इहदे विच भी कोई पॉइंट P है जिहड़ा कंसीडर कर लांगे जिहदी दूरी x एक्सिस तो x है ते y एक्सिस तो कितनी है y है। ठीक है तां आपां हुण इहदे वास्ते जिन्नी दूरी ते जाके फुटबॉल गिरदा है उस दूरी नूं आपां की कहने आ बेटा, आपां कहने आ हॉरिजॉन्टल रेंज। दिस इज रेंज, मतलब इन्नी रेंज च है जिहड़ा फुटबॉलर ने किक मारी ते फुटबॉल है जिहड़ा इन्नी दूरी ते गया। हुण सेम उसे तरह ही बेटा उसे तर्ज ते आपां दो तरह दी मोशन फाइंड आउट करनी है इत्थे, एक हॉरिजॉन्टल ते एक वर्टिकल। ठीक है वेलोसिटी u हैज टू कंपोनेंट्स, u cos थीटा, u sin थीटा। So body follows the parabolic path under combined effect of these two components। जदों भी इदा दी जदों दो वेलोसिटीज दो कंपोनेंट्स रोल प्ले करते हैं तां जिहड़ा ऑब्जेक्ट है वो एक डायरेक्शन च नहीं जांदा, जिवें अगे जांदे जांदे ऊपर भी जा रहा है ते नीचे भी जा रहा है। ठीक है तां सब तो पहला आपां फाइंड आउट करांगे बेटा मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल। लेट एट एनी टाइम t position of the particle along x axis is x is equal to uxt plus half at square। सेम वही इक्वेशन लगाती बेटा आपा, इक्वेशन ऑफ मोशन। नाउ ux is equal to u cos theta, again there is no acceleration along x axis, so ax is equal to 0 here। Put these two values in equation 1, we get x is equal to u cos theta t plus half 0 t square, that is t is equal to x divided by u cos theta। सेम उसे तरह आपां इत्थे t दी वैल्यू है जिहड़ी की कर ली कैलकुलेट करके रख ली। हाँ जी बेटा हुण सेम आपां पोजीशन जिहड़ी है फाइंड आउट करन वास्ते मोशन अलोंग वर्टिकल आपां मान लांगे पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट टाइम t अलोंग y एक्सिस इज y इज इक्वल टू u y t प्लस हाफ a y t स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ठीक है इक्वेशन नंबर 2 तो बाद
ਆਪਾਂ इक्वेशन नंबर 3 लिख ली। ठीक है बेटा, हुण अगेन यू वाई अपने कोल की है यू साइन थीटा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड ए वाई अपने कोल की है क्योंकि प्रोजेक्टाइल है जड़ा वो ऊपर जा रहा है इस करके माइनस जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस जी। आपां ये दोनों वैल्यूज है जड़ियां इक्वेशन नंबर 3 च पुट कर देनी है। ठीक है, तो अपने कोल वाई है जड़ी वो आ जाएगा बेटा यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, नाउ ਆਪਾਂ t ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆ ਦੇਖੋ t = x ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ u cos ਥੀਟਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ y ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਤੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ u sin ਥੀਟਾ into x divided by u cos theta minus half g x square divided by u square cos square theta, यानी कि y is equal to x tangent theta sin theta over cos theta tangent theta। ठीक है, माइनस g divided by 2 u square cos square theta x square। Again beta this is equation of the type y is equal to px minus qx square। Here p and q are constant। This equation is equation of parabola and hence the trajectory of a particle is parabola। ठीक है बेटा, ये तो होगी बेटा अपने कोल ट्रैजेक्टरी दी जिहड़ी है इक्वेशन जिहड़ी आपां फाइंड आउट कर ली। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा इनदे अंडर टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट मीनस किन्ने टाइम च जिहड़ा प्रोजेक्टाइल है वो वापिस है जिहड़ा ओ पोजीशन तो बी पोजीशन ते आके गिरदा है। जिन्ना टाइम वो हवा च रहिंदा है दैट इज जिन्ने टाइम वो हवा च रहिंदा है इन्ने टाइम नूं आपां की कहने आ टाइम ऑफ फ्लाइट कहने आ। आपां इहनूं इदां भी लिख सकदे आ इट इज द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रिटर्न टू द ग्राउंड एंड इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी। नाउ बेटा एज नेट डिस्प्लेसमेंट कवर्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्लाइट इज 0 क्योंकि ऑब्जेक्ट जिहड़ा ग्राउंड तो चल के ग्राउंड ते वापिस आ गया तो अपने कोल नेट डिस्प्लेसमेंट है जिहड़ी वो कितनी होगी 0 होगी। तो अपने कोल आपां इक्वेशन s is equal to ut plus half at square दे विच s is equal to 0 u is u sin theta क्योंकि प्रोजेक्टाइल वर्टिकल मोशन च जा रहा है t is कैपिटल T माइनस हाफ gt स्क्वायर। अगेन आपां a दी वैल्यू इत्थे g पुट कर लांगे ते टाइम पीरियड है जिहड़ा आपां कितना पुट के करांगे t पुट कर लांगे। तो अपने को इक्वेशन है जिहड़ी आ गई बेटा इत्थों u sin थीटा इंटू टी इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर एंड t इज इक्वल टू 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय g। नेक्स्ट आ गया बेटा मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, दिस इज मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। देखो बेटा जदों प्रोजेक्टाइल इत्थे जाएगा इत्थे जाके उनकी जिहड़ी वेलोसिटी है वो एक बारी की हो जाएगी 0 हो जाएगी। 0 होने तो बाद वो फिर नीचे है जिहड़ा वो गिरना शुरू हो जाएगा। तो मैक्सिमम हाइट ते जिहड़ी वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल है इट बिकम्स 0। द हाईएस्ट पॉइंट ए फाइनल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 0। मैक्सिमम हाइट फिर की है इट इज द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल अबव द हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ द प्रोजेक्शन and is denoted by h। ठीक है, at highest point A final velocity is 0। now we have formula
v square minus u square is equal to 2as, a is equal to again minus g, s is equal to h। so अपने कोल जिहड़ी इक्वेशन है वो आ गई v square minus u square is equal to 2as, यानी कि 0 square minus u square sin square theta is equal to 2 minus gh। from here h is equal to u square sin square theta divided by 2g। हाँ जी बेटा, ये आ गई अपने कोल हॉरिजॉन्टल जिहड़ी है मैक्सिमम हाइट। नेक्स्ट है बेटा हॉरिजॉन्टल रेंज। व्हाट इज हॉरिजॉन्टल रेंज? दिस इज हॉरिजॉन्टल रेंज, यानी कि आपां आर दी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेंज इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट। हाँ जी बेटा, हुण हॉरिजॉन्टल रेंज हुंदी किदे बराबर है? हॉरिजॉन्टल रेंज है जिहड़ी बेटा वो हुंदी है अपने कोल देखो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, हाँ जी, हुण अपने कोल हॉरिजॉन्टल रेंज नूं आपां आर नाल लिखता, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अपने कोल u cos थीटा है ते टाइम ऑफ फ्लाइट आपां हुणे वैल्यू फाइंड आउट कीती 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय g। ठीक है बेटा, हाँ जी बेटा, इस इक्वेशन दे विच अपने कोल r is equal to u square sin 2 थीटा बाय 2 दे बराबर आ गया। ठीक है, क्योंकि 2 cos थीटा sin थीटा जिहड़ा वो sin 2 थीटा दे बराबर हुंदा है। तो दिस इज कॉल्ड बेटा हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट आ गया मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज की है? हॉरिजॉन्टल रेंज है अपने को u स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय g आ गया। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज उदों होएगी जदों अपने कोल sin 2 थीटा दी वैल्यू है जिहड़ी वो मैक्सिमम होएगी। मैक्सिमम मीन्स 1 होएगी। ठीक है, क्योंकि साइन वेव दे विच 1 वैल्यू कदों हुंदी है? 90 डिग्री ते। ठीक है, इन्ना मतलब 2 थीटा जिहड़ा हैगा वो 90 डिग्री होएगा। जे 2 थीटा 90 डिग्री है बेटा तो थीटा कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। ठीक है, इफ 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री देन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। यानी कि जदों आपां 45 डिग्री दे एंगल ते किक मारांगे तो जिहड़ा फुटबॉल है वो मैक्सिमम रेंज अटेन करेगा, मैक्सिमम दूरी ते जाएगा। तो अपने को फॉर्मूला आ गया u स्क्वायर sin 2 इंटू 45 डिग्री, यानी कि 2 इंटू 45 90 डिग्री, sin 90 डिग्री इज 1। सो इक्वेशन बिकम्स r इज इक्वल टू u स्क्वायर डिवाइडेड बाय g। u स्क्वायर डिवाइडेड बाय g इज मैक्सिमम रेंज। दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम रेंज। ठीक है, हाँ जी बेटा, नेक्स्ट इहदे च एक और पॉइंट है, हॉरिजॉन्टल रेंज इज सेम फॉर 2 कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन। देखो बेटा, इहदा मतलब ये है कि जदों भी आपां प्रोजेक्टाइल है जिहड़ा ओनू थ्रो करदे आ तां थ्रो करन वेले मान लो आपां 60 डिग्री जिहड़ा एंगल है उहदे ते जिहड़ा थ्रो कीता प्रोजेक्टाइल नू आपां 60 डिग्री एंगल ते थ्रो किया तो वर्टिकल नाल एंगल है जिहड़ा 60 कितना हो गया हुंदा? 2 एंगल्स हो गए ना बेटा। पहली गल तो कंप्लीमेंटरी एंगल हुंदे की है? कंप्लीमेंटरी एंगल हुंदे है जिहड़े 2 एंगल्स दा सम है जिहड़ा वो 90 डिग्री हुंदा है। ठीक है, यानी कि जे आपां थीटा नू 90 माइनस थीटा नाल रिप्लेस कर दांगे ना तो जिहड़ी रेंज है ना वो प्रोजेक्टाइल दी सेम आ जाएगी। इनू तुसी इदां भी समझ सकते हो बेटा
देखो 90 माइनस थीटा नाल रिप्लेस करता तो आ गया 180 माइनस 2 थीटा साइन 180 माइनस 2 थीटा अगेन साइन 2 थीटा दे बराबर हुंदा है ते अपने कोल रेंज है जिहड़ी ओ की आ गई सेम आ गई। ठीक है, जे आपां 90 माइनस थीटा पुट करके रेंज फाइंड आउट करते हैं तो जिहड़ी पहले वाली रेंज ते नवी रेंज है वो सेम आंदी है। बेटा इनू तुसी इदां एक्सप्लेन कर सकते हो, मान लो तुसी प्रोजेक्टाइल है जिहड़ा इस तरह फायर किया, ठीक है, आ जिहड़ा एंगल है मान लो तुहाडे कोल 60 डिग्री है, तो हुण उहदे कहण दा मतलब ये है कि जे तुसी 30 डिग्री यानी कि 90 माइनस 60 इज इक्वल टू 30 माइनस 60 इज इक्वल टू 30 डिग्री ते प्रोजेक्टाइल फायर करोगे तो वो भी सेम उसे पॉइंट ते जाके गिरेगा। समझ आ गई बेटा? इनका मतलब 30 डिग्री ते 60 डिग्री ते दोनों एंगल्स ते जिहड़ी प्रोजेक्टाइल दी रेंज है ना वो की होएगी सेम होएगी। ठीक है, समझ आ गई बेटा? दूसरा केस, जदों भी आपां प्रोजेक्टाइल नू फायर करते हैं एक होर इहदे विच आपां ऐड कर दिंदे हां, horizontal range is same whether theta is angle of projection with the horizontal or with the vertical। देखो बेटा आपां हुणे क्या कि जे आपां 60 या 30 ते प्रोजेक्टाइल नू फायर करते हैं ते रेंज सेम आंदी है। हुण 60 दा मतलब की है, आ वाला एंगल 60, आ देखो 60 दा मतलब की है अपने कोल दिस एंगल इज 60, then what is this angle is 30 क्योंकि यह 90 डिग्री है पूरा। ठीक है, तो इनका मतलब ये है कि वर्टिकल नाल 30 डिग्री एंगल जदों बन रहा है उदों प्रोजेक्टाइल दी रेंज आर है। ठीक है, पर आपां हुणे गल कीती कि जदों आपां 30 डिग्री नाल प्रोजेक्टाइल फायर करांगे उदों भी प्रोजेक्टाइल दी रेंज यही सी। इनका मतलब एंगल जिन्ना वर्टिकल नाल बनदा है जिन्ना हॉरिजॉन्टल नाल बनदा है दोनों ते जिहड़ी रेंज है वो की हुंदी है सेम हुंदी है। ठीक है बेटा? हाँ जी बेटा, आपां दोनों केसेस दी एक एग्जांपल करांगे। देखो फर्स्ट एग्जांपल है, a hiker stands on the edge of a cliff 490 meter above the ground and throws a stone horizontally with an initial speed of 15 meter per second, neglecting air resistance. Find the time taken by the stone to reach the ground and speed with which it hits the ground। यानी कि 490 मीटर दी हाइट ते कोई पॉइंट है, उस पॉइंट तो इस तरह स्टोन नीचे फेंकिया जाता है तो स्टोन है जिहड़ा वो इदां आके नीचे गिरदा है। ठीक है, तो आपां की फाइंड आउट करना है, किन्ने टाइम च स्टोन इत्थे आके गिरदा है, दूसरा जदों इत्थे आके गिरदा है ते किन्नी वेलोसिटी नाल ग्राउंड नू हिट करदा है। ठीक है, तो सब तो पहला बेटा डायग्राम समझ आ गई। हुण uy है जिहड़ी इस केस च 0 है क्योंकि आपां ux वेलोसिटी नाल स्टोन जिहड़ा फेंकिया। आपां किहड़ी मोशन फाइंड आउट करनी है, मोशन अलोंग वर्टिकल। तो y इज इक्वल टू uyt प्लस हाफ gt स्क्वायर फार्मूला लगा के आपां y दी जगह ते की पुट करता 490, uy इज इक्वल टू 0, तो दिस इक्वेशन इज 0, g is 9.8, from here we get t is equal to 10 सेकंड, यानी कि 10 सेकंड दे विच जिहड़ा स्टोन है वो इत्थे आके हिट करेगा। ठीक है, अगेन बेटा जदों इत्थे आके हिट करेगा, हुण दो तरह दी वेलोसिटी इत्थे फाइनल वेलोसिटी vx एंड vy। vx जिहड़ी वेलोसिटी है ओही सेम वेलोसिटी होएगी जिहड़ी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऊपर सी। ठीक है, पर जिहड़ी vy वेलोसिटी है क्योंकि ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो आपां सेम वही फार्मूला लगावांगे v इज इक्वल टू u प्लस at वाला vy फाइंड आउट करने वास्ते। तो अपने कोल vy किदे बराबर हो गया uy प्लस gt। नाउ uy इज इक्वल टू 0 आपां ऊपर कह चुके हैं, तो 0 प्लस 9.8 इंटू 10 98 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो हुण बेटा इत्थे ध्यान नाल देखो दो कंपोनेंट्स बन जाते हैं vx एंड vy, तो फिर इन्हां दा रिजल्टेंट की है
ਆ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਹੈ। ਆ ਵੈਲੋਸਿਟੀ v ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਨ ਹੈ ਉਹ ਫਰਸ਼ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਬੀਟਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆ ਇੱਕ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਵੈਕਟਰਸ ਹੈ vx ਤੇ vy, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ, vx square plus vy square। by putting the values of vx and vy we get v is equal to 99.1 मीटर पर सेकंड। यानी कि जो ऑब्जेक्ट इत्थे आके टकरांदा है तो वो कितनी स्पीड नाल टकरांदा है, 99.1 मीटर पर सेकंड की स्पीड नाल टकरांदा है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट बहुत सिंपल एग्जांपल, a cricket ball is thrown at a speed of 28 meter per second in a direction 30 degree above the horizontal. Calculate maximum height, the time of flight, ठीक है, and the distance from the thrower to the point where the ball returned to the same level। ठीक है, समझ आ गई बेटा। तो न्यूमेरिकल दी सेम ओही जदों क्रिकेटर है जेड़ा वो बॉल नूं जेड़ा फेंकदा है ਤਾਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਸੇਮ ਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬॉल। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਈਮ ਟੇਕਨ ਯਾਨੀ ਕਿ t ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦੈਨ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਰੇਂਜ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਸਿੰਪਲ u is equal to 28 मीटर पर सेकंड हेयर, थीटा is equal to 30 डिग्री। ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਹਾਈਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ, h is equal to u square sin square theta by 2g। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਹਾਈਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਹਾਈਟ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਾਈਟ ਆ ਗਈ 10 ਮੀਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬੇਟਾ ਟਾਈਮ ਟੇਕਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਤਾ 2u sin theta by g, 2u sin 30 डिग्री डिवाइडेड बाय g यानी कि 9.8। तो अपने को टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया बेटा 2.9 सेकंड। नेक्स्ट आ गया बेटा सेम हॉरिजॉन्टल रेंज विच इज u स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। u स्क्वायर मीन्स 28 स्क्वायर, sin 2 थीटा मीन्स sin 30 into 260 डिग्री डिवाइडेड बाय 9.8 यानी कि 69.3 मीटर। कहना मतलब है बेटा जिहड़ी रेंज है जिहड़ा बॉल है वो कितनी दूरी ते जाके गिरेगा, 69.3 मीटर की दूरी ते जाके गिरेगा। ठीक है बेटा, मैनू होप है तुहानू इस टॉपिक दी अच्छी तरह समझ आ गई होएगी। तो बेटा अच्छी तरह इनू रिवाइज करना। नैक्सट जिहड़ा है आपां अगले लैक्चर दे विच नैक्सट टॉपिक नाल मिलांगे। थैंक यू बेटा।